ठीक है जी। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है जी जवाद फॉरेक्स ट्रेडर। काइंडली ओपन योर माइक एंड बताएं कि आपकी क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है। सर मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने ट्रेड लेने में। ये जो आपने बताया था ना, SBR, RBS, SBR और ये जो था रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और हम्म। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। हम्म। ठीक है, ये मुझे आ गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा अनक्लेम्ड सप्लाई। ओके। रिक्लाइम सप्लाई एंड डिमांड ठीक हो गया। हाँ, रिक्लेम सप्लाई डिमांड। ठीक है, हम्म। उस वो नहीं मुझे समझ में आया। अच्छा। और मेरा एक सवाल था रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का। प्रोपल्जन ब्लॉक मुझे समझ में आ गया था। रिक्लाइम ऑर्डर ब्लॉक एंड रिक्लाइम सप्लाई एंड डिमांड। जब भी वो रेंज वाली मार्केट में बनता है ना, यस वो दैट्स प्रोपल्जन ब्लॉक। प्रोपल्जन ब्लॉक ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया। उसके अलावा क्या क्या रहता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक है थोड़ा जी। सा बता दें मुझे इसका। आपका जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है ना। मैं इसके अलावा तो वॉल्यूम। नो नो, वॉल्यूम पे यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। दिस इज नॉट द क्लास ऑफ वॉल्यूम। जी भाई। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक। आपका जो इशू आ रहा था वो आ रहा है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिक्लेम सप्लाई। अच्छा, जिन जिन अभी आप क्वेश्चन अपने नोट कर लें, कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना करें। लेट्स सपोज जवाब भाई ने रिक्लेम सप्लाई एंड डिमांड का किया है, तो अगर किसी बंदे का अगेन ये टॉपिक है तो वो फिर इसको नोट कर ले और अगेन ये क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, एवरी हैव वन हैव शुड हैव डिफरेंट आइडियाज और क्वेश्चंस। अच्छा, आपने रिक्लेम्ड सप्लाई आर डिमांड का आपने पूछा है, सप्लाई आर डिमांड। अच्छा, रिक्लेम होता है कि जो दोबारा क्लेम किया जाए, एक बार अगर जी, क्लेम ना हो तो दोबारा क्लेम किया ऑर्डर जाए। ठीक है। ब्लॉक भी। ठीक है, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक इस तरफ हम बाद में आते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको समझा लूँ फिर आप अपने माइक। चले जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो लेट्स सपोज कि ये प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गई है। अब यहाँ से इतनी सप्लाई आई है, सॉरी यहाँ से करते हैं, यहाँ से ऊपर गई है। अब इस पॉइंट से इतनी सप्लाई आई है कि ये प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक कर गई। ठीक है। अब हमें पता है कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर हम्म। सेलिंग प्रेशर इज अवर क्या है जी, हमारे पास सप्लाई है। ठीक है। अच्छा, अब जब प्राइस इस सप्लाई जी के पास जाती है, ठीक है, इस सप्लाई के पास जाती है, हमें पता है कि यहाँ से सेल की ट्रेड मिलनी है, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस इसको ब्रेक कर देती है, फेल कर देती है। अब जब प्राइस ने इसको फेल किया है तो ये हमें पता है कि ये यहाँ पे अब क्या हुआ है जी, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, दैट्स एरिया वाज आरबीएस। ठीक है, ये आरबीएस एरिया जी, हमें पता बिल्कुल है। ठीक है। अब जब प्राइस इस आरबीएस एरिया को भी रिस्पेक्ट नहीं देती और अगेन डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है, तो जब इसने फर्स्ट टाइम पे देखे सप्लाई थी, अगेन डिमांड बनी। ठीक है। अब डिमांड को फेल कर दिया, तो जब ये अगेन सप्लाई बनेगी तो दिस इज अवर रिक्लेम्ड सप्लाई। रिक्लेम्ड सप्लाई। ठीक हो गया। आ, इसको सर जी ट्रेंड चेंज भी तो कह सकते हैं। नहीं, ये आपको जरा छोटे टाइम में मिलती है, जरा ट्रेंड चेंज नहीं होता है ये इसमें। जैसे कि एक बार यहाँ पे अगर बनी हो, मे बी इसकी जो एग्जांपल है ना, एक बार सप्लाई जो बने, अगेन डिमांड बने और अगेन सप्लाई बने। ठीक है, ये हमारे पास जैसे कि ये। ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या था जी, हमने पढ़ा था लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग प्रेशर। ये थी हमारे पास सप्लाई, फर्स्ट टाइम एज अ सप्लाई वर्क हुई है। ठीक है। अब ये बनी है डिमांड। जब इसको मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक किया है, तो ये क्या बनी, डिमांड बनी। अब प्राइस को यहाँ से हम्म। अपसाइड पे जाना चाहिए था। जब एक देखें वैलिड ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई है ये हम्म। वाली, उसके बाद प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट प्राइस ने हम्म। ये जो पहले सप्लाई थी, ये बाद में बना है आर बी एस। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। बट उसके बाद प्राइस ने क्या किया है कि इसको अगेन फेल कर दिया है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे फेल हुई है ये यहाँ पे। पहले सेलिंग के लिए थी, फिर बाइंग के लिए बना आरबीएस, और अगेन सेलिंग के लिए। और इसी पॉइंट से देखें, हम अगर यहाँ पे आगे इसको मूव करें ना, तो ये इसी पॉइंट से हमें जो है ना वो यहाँ पे सेलिंग मिली है। अगेन देखें, इसी पॉइंट से या इस पॉइंट से, यहाँ पे देखें, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से भी सेलिंग, यहाँ से। ओके, समझ आ गई इस चीज की, रिक्लेम सप्लाई की। ओके हो गया। जी जी, फिर वो अब मैं ऊपर गई। पहले ये बिल्कुल ठीक सप्लाई है। थी, आरबीएस एरिया बना, उसके बाद फिर अगेन ब्रेक होगी, अगेन सप्लाई बनी। मीन के पहले सप्लाई थी, फिर डिमांड बनी, फिर सप्लाई बनी, तो इट्स मीन दिस इज रिक्लेम सप्लाई।
ठीक हो गया। अच्छा, रिक्लेम डिमांड बिल्कुल क्या होता ठीक। है जी? रिक्लेम डिमांड होती है हमारे पास। इस पे ये होता है कि प्राइस नीचे आई है, यहाँ से ऊपर चली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड बनी है, ओके हो गया। यहाँ पे अब प्राइस यहाँ पे आई तो है, इसको यहाँ से बाइंग की एंट्री देनी चाहिए थी, बट ये यहाँ से देती है नहीं देती बोले एक अलग बात है। छोटी मोटी देने के बाद ये ब्रेक डाउन कर देती है इसे, ठीक है। अच्छा, ब्रेक डाउन करने के बाद जब अब हमें पता है कि ये क्या बन गया, एसबीआर एरिया बन गया, ठीक है। अब एसबीआर से हमें पता है कि प्राइस ने वापस रिजेक्शन हम्म करनी है। लेकिन जब ये इसको अगेन एसबीआर को हम्म फेल करती है, तो ये फिर हमारे पास रीक्लेम डिमांड बनती है, यानी कि एक डिमांड थी यहाँ पे फेल होगी, अगेन आके यहाँ पे क्लेम होगी, दैट्स इज रीक्लेम डिमांड। ऑर्डर ब्लॉक भी इसी तरीके से होता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक एक ट्रेंड पे होना चाहिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मस्ट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्राइस ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक में आती है, इसको फेल करती है, ब्रेकर ब्लॉक में आती है, ब्रेकर ब्लॉक को अगेन फेल करती है। तो ये दरअसल हमारे लिए यहाँ से बाय बनता है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमें एक इंड्यूसमेंट के टॉपिक पे मिलता हुआ नजर आता है। किस तरीके से? इस पॉइंट पे अगर इंड्यूसमेंट हो और इस पॉइंट पे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, तो प्राइस इंड्यूसमेंट करने के बाद, हायर जी हाई जी। कंफर्म करने के बाद इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को फेल करती है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक बनाती है, और ब्रेकर ब्लॉक पे रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस जो है वो यहाँ से अपसाइड जाती होती है। तो ये यहाँ से हमें बाय मिलती है। अगर आपने इंड्यूसमेंट का टॉपिक पढ़ा है तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके हो गया? योर क्वेश्चन इज क्लियर? नेक्स्ट, मैं देखता हूँ नेक्स्ट। जी जस्ट सर। एक मिनट। जी सर। शबाज जी, शबाज भाई। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं आपके क्या क्वेश्चन हैं। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जिधर से मैं ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करता हूँ वो वापस फेल हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है, क्यों ऑर्डर फेल? ब्लॉक नहीं टेस्ट। ऑर्डर ब्लॉक बनता है आपका, फेल हो जाता है, वाई? आप ऑर्डर ब्लॉक मार के नहीं करते होंगे। ऑर्डर ब्लॉक की जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए, देखें, फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जी आपका जो है वो क्या होना चाहिए, एफवीजी लाजमी होना जी। चाहिए। और थर्ड ये नंबर पे जी आपका प्रॉपर यूज हुआ था। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट कैंडल, ये चीज आपकी होनी चाहिए। तो आपका एक प्रॉपर ऑर्डर ये ब्लॉक बन जाता है। तीसरे नंबर पे क्या बोला सर, हाई स्टार्ट टाइम फ्रॉम फ्रेम। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कैंडल। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बने और कहाँ कहाँ पे वो रिस्पेक्ट में, ये देखें जी। यहाँ से ही हम आपको बता देते हैं कि यहाँ कहीं पे अगर ऑर्डर ये ब्लॉक, बना। ये है जी, जहां जहां पे ऑर्डर ब्लॉक बना है वहां पे रिस्पेक्ट हुआ है जी, यहाँ पे हुआ है जी, ये देखें डाउन साइड पे हुआ है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जी ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ये कैंडल है, जिसके बाद है जी फेयर वैल्यू गैप। कौन सी कैंडल है? ये कैंडल है जिसके ये बाद है फेयर वैल्यू गैप। अब ये देखें, जस्ट मार्केट ने इसे टच किया, टच करने के बाद अगर आप यहाँ से विदाउट कंफर्मेशन भी एंट्री लेते हैं, चले 12 मिनट पे तो कंफर्म वगैरह हो जाता है आके। तो यहाँ पे भी देखें अच्छी खासी आपको ट्रेड मिलती है, कहाँ पे फेल हो गई है, मैं ठीक है। पीछे 2-3 दिन पहले मैं किया था, वो तेरा फंड जाया हो गया वो 1 मिनट पे। क्या हुआ? फंड जितना था वो आपने देखा था, वो जाया हो गया 1 मिनट पे। मैं चाहता था वो जिधर से लेता था वो उल्टा चला जाता था। देखें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन फिर क्या है? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे भाई यही है कि आप अपना टाइम फ्रेम चेंज करें, ठीक है। टाइम फ्रेम जी 15 मिनट से ऊपर ऊपर ही रहे, 15 मिनट, 30 मिनट और H1, ठीक है। इस एरिया ठीक पे है। आके अपने एरियाज निकाल लें, और इंड्यूसमेंट के टॉपिक को छोड़ें, जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड लें, ठीक है। लेट्स ठीक सपोज है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखें जी मार्केट में, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट रुकी है ना, यहाँ पे, हाँ तो आप देखें कि यहाँ पे रीसेट क्या हुआ है, डाउन साइड पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है या अप साइड पे हुआ है? अप साइड पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ हाँ, पे एरिया आपने मार्क जी करे, यहाँ पे कोई एरिया आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे प्राइस आती है जी। तो 5 मिनट, 3 मिनट्स एंड 1 मिनट, इन एरियाज पे कंफर्म स्विच करके कंफर्मेशन लें, और यहाँ से प्राइस आपको यहाँ से एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है, मिल सकती है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ठीक H1 पे चलेंगे, अपना एरिया दोबारा फाइंड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये एरिया हमारा बना हुआ था यहाँ कहीं पे, फेयर वैल्यू गैप बना था जो कि 40 के एरिया से था, मे भी मैंने यहाँ पे शेयर भी किया होगा इसके साथ, क्योंकि ये एक स्विंग बाइंग एरिया था। ये देखिए, H4 का हमने, H1 का हमने ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, जी। फेयर वैल्यू गैप निकाल लिया। फिर अच्छा, वाले यार।
अब 30 मिनट्स पे आ गए, तो देखते हैं जी 30 मिनट्स पे क्या, 30 मिनट पे इसके वैल्यू गैप को जरा रिफाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब जरा 15 मिनट पे आएंगे। 15 मिनट पे भी इस एरिया को देखेंगे, क्या हमारे पास यही एरिया बन रहा है। ठीक है। 15 मिनट पे एरिया आर चेंज। ठीक है, 15 मिनट पे इससे ऊपर आपके पास एक एरिया बन रहा है। कौन सा एरिया बन रहा है? वो ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया आपके जी पास 15 मिनट पे बन रहा है। यहाँ पे आप आएंगे तो आप अब कंफर्मेशन किस तरीके से करेंगे? 5 मिनट्स पे शिफ्ट होकर कंफर्म करेंगे यहाँ पे प्राइस को। यहाँ पे वैसे देखिए, यहाँ से प्राइस अटैच नहीं किया तो हम यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इससे अटैच नहीं किया तो हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है इसने, लिक्विडिटी। दिस इज, इस तरह से जब प्राइस बगैर टच किए इससे इससे ऊपर चली जाए ना, तो ये फिर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती है। ये अगेन नीचे आती है और ये लिक्विडिटी क्रिएट कर लेती है। और लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे देखें, आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप किए चले, यहाँ से अगर आपने लेट्स को ट्रेड उठा ली, ये सेल कैंडल क्लोज हुई है, इसके बाद आपने यहाँ से ट्रेड, ये कैंडल क्लोज हुई है, ये रिटेस्ट किया, आप अगर यहाँ तीसरी कैंडल पे भी जाके ट्रेड लेते हैं, भाई दबे हम तो यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी कंफर्मेशन के बाद फर्स्ट कैंडल से ही पकड़ लेते हैं, मे भी आपने देखा होगा। लेकिन अगर आप तीसरी कैंडल पे भी जाके ट्रेड लेते हैं ना, तो ये यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए ये। ठीक है, इधर। तो 1:2.46 जी आप इतना इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आप रिमेनिंग ट्रेड को ब्रेक इवन करेंगे। और यहाँ पे देखें, अभी हमारा कि क्या हुआ जी, ब्रेक इवन लग गया। अब ब्रेक इवन जी लगने के बाद प्राइस यहाँ पे अगेन आई है, अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की गई है, यहाँ पे ये देखें जी। जी ठीक है, यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी स्वीप की गई है, ये इससे ज्यादा लिक्विडिटी इस तरह। अच्छा, यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये हमने अगेन इस एरिया से ट्रेड प्लेस की है यहाँ पे। टीपी अपना कितना रखेंगे? टीपी अपना रखेंगे मेरे लिए हो गया जी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, जी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखें, यहाँ से फिर अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगेन ये देखिए, यहाँ से बाय की कैंडल बनी है मे बी। ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये बाय की कैंडल कंफर्म हुई है ना, ये कैंडल बनी है आपकी। जी यहाँ से आप ट्रेड लेंगे और टीपी आप अपना ये टारगेट करेंगे। हो गया, टीपी डन हो गया। ठीक है, आप जी इसको ब्रेक इवन करके छोड़ देंगे। ये नहीं कि इतना लेने के बाद आपने क्या करना है कि निकाल लेना है, नहीं, छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ एंट्री पकड़े, अपना टीपी डन होने के बाद इसको ब्रेक इवन कर दें। और क्योंकि हमने ये H1 के एरिया से ली है, तो हमें 2 से 3 बार 4 बार ये एरिया से ट्रेड मिलेगी छोटी छोटी। और अगर एक बार भी ये ऊपर चली गई ना, तो अच्छी खासी ऊपर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें प्राइस अगेन क्या हुआ है, ऊपर गई है। यहाँ पे जी हमारे पास बने जी लास्ट सेलिंग कैंडल। किस किस को पता है लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग प्रेशर, इसका डिमांड। ठीक है, और अगर इस सर मुझे पता है। इस डिमांड के ऊपर अगर लिक्विडिटी हो, तो ये एक अच्छा हो जाता है जी, एरिया बन जाता है ट्रेड एंटर करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास अगेन लिक्विडिटी जनरेट हुई है, इसको हम थोड़ा कर लेते हैं जी। यहाँ पे देखें ये वही H1 का एरिया ना, H1 का एरिया। अब हम ये वाला एरिया इतना खास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला 5 मिनट का एरिया H1 की एरिया में आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो जब यहाँ जी इसके ऊपर लिक्विडिटी भी आ गई है, अब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, इस एरिया पे टैप किया है, तो आपको पता है कि हम टैप करते ही यहाँ से पकड़ लेते हैं, नहीं तो रिटेस्ट से पकड़ लेते हैं यहाँ से। इसके जी नीचे भी स्टॉप लॉस दे दिया, तो भी यहाँ पे TP1 यहाँ पे बुक करेंगे, ब्रेक इवन करके छोड़ेंगे। और जो अभी तक हमारी क्या है जी, क्या है, प्रॉफिट में रनिंग है। तो रमेश ये यहाँ पे देखें, मैं आपको ये जस्ट ये बता नहीं रहा कि इस तरह होगी, ये होता भी है, स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। ये मेरे पार्टनर हैं, जरा देखें, इसी पॉइंट से हुई है, इसी इसी पॉइंट से। जी जी ठीक है, ये जब आप वर्क करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको कुछ एरियाज निकल के आते हैं और आप ट्रेड इस पे से कर सकते हैं। ठीक है, जी यहाँ से ट्रेड होती है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। ठीक ठीक है, और ऑब्वियसली जिसने इस पॉइंट से नीचे आते आते ट्रेड पकड़ी है, तो उसको पता है कि यहाँ से अगर मैं पकड़ूंगा तो स्टॉप लॉस मुझे यहाँ तक देना होगा। क्यों यहाँ तक देना होगा? क्योंकि H4 का वो सॉरी H1 का एरिया यही है। ठीक है, जी जितना आप ऊपर से पकड़ते हैं उतना आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। और अगर आप इसको स्टॉप लॉस को छोटा करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका ब्रेक इवन उठाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आप नीचे से पकड़ते हैं ना यहाँ से, तो आप अपने बड़े एरिया के नीचे
अच्छा, जब भी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसको जरा ट्राइंग को रिमूव करते हैं। जब भी आप अपने लेट्स सपोज H1 का ये एरिया निकालेंगे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का आपका एक एरिया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस इस एरिया पे आएगी इस तरीके से, जी यहाँ से एक बार बाय देगी, इधर जाएगी और अगेन ट्रैप कर देगी अगर आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस दिया हुआ। जाहिर है अगर H1 का एरिया आप M5 पे करेंगे तो ये इतना बड़ा एरिया बनेगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है। जी। तो आप इस पूरे एरिया के नीचे स्टॉप लॉस तो नहीं दे सकते ना, आप जस्ट लो के नीचे स्टॉप लॉस देंगे, प्राइस आएगी इस लो को उठाएगी, हम्म, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर लो को यही है, उठाएगी, फिर ऊपर जाएगी। मतलब कि यही होता है सर। इस एरिया को फेल नहीं करेगी, इस एरिया को फेल नहीं करेगी, जस्ट लो स्वीप करेगी अपनी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन, जिस तरह की मैंने आपको बताया, 3 बार मैंने ट्रेड ली, एक बार मेरा भी स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे, अभी आपके सामने सामने जो जी अकॉर्डिंग टू जी कंफर्मेशन हमने की है, ठीक है। इस तरीके जी से आप जी। ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अनदर क्वेश्चन आपका कोई और? नहीं सर, यही सर। अच्छा, ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करें, उसमें आपको ये जो है ना, क्या नाम लेते हैं, सप्लाई डिमांड रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी तो आप ट्रेड अच्छी खासी ले लेंगे। बाकी कंफर्मेशन मॉडल है हमारे बहुत सारे हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो चलो। आप यहाँ पे आएंगे ना, कंफर्मेशन आप ट्रेड में किस तरीके से कंफर्म करके एंट्री ले सकते हैं, ये हमारी जी वेबसाइट जी पे आएंगे। तो यहाँ पे है जी, ये linextrading.com, इस पे आएंगे, लाइव कोर्स मेंटोरशिप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी देखें नीचे आ जाएंगे तो सबसे लास्ट पे ये वाले हैं कंफर्मेशन, एडवांस एंट्री मॉडल, चोक एंट्री मॉडल, पुल बैक टेक्निक, स्वीप एंट्री, हाई टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ये 11 एंट्री मॉडल जो अभी मैंने डाले हैं एसएमसी और जी बाइकअप के। अभी इसमें पांच जी से छह आईसीटी के और भी डालने लाजमी है, तो ये चीजें आपको नेक्स्ट बैच में सिखा दी जाएंगी, ठीक है। जी। ओके। तो नेक्स्ट बैच तो सर कब शुरू हो रहा ये मेरा अभी मूड है कि मैं जरा एक टूर करके आऊँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ये भी, 15 से 20 दिन के दरमियान स्टार्ट कर देंगे। है? चलो, सो ये किधर का इरादा अब? राधा दुबई का। अच्छा, दुबई जा रहे हैं अब। जी। चलो। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट एनीवन। अब मैं देखता हूँ कौन है जरा, शबाज भाई जी, अच्छा शाम। अच्छा भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आप जोन मार्किंग करते हैं, हम्म उसमें से कौन सी मार्क करनी होती है? मैंने देखा है अक्सर आप जैसा ये आरबीआई से एरिया बनाया, आप पिछली बार कैंडल मार्क करते हैं। हम्म एक ये आर्ट था, और दूसरा ये है कि एंट्री कंफर्मेशन, जिस तरह हम लाइव सेशन करते हैं तो उधर आप कहते थे कि इधर अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी तो फिर हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हम्म। ये ये मेरे सवाल हैं, ये जरा आप मुझे क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरियाज कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एक टेक्निक से आप सब एरियाज में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि मार्केट में न्यू से न्यू चीज बनती है, तो ये विद द हेल्प ऑफ विद द टाइम ऑफ मैसेज आपको समझ आती है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मार्केट नीचे आई है, यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। अब इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे प्राइस ने रेंज की है। अब ख्याल रखें कि रेंज में प्राइस ने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, और यहाँ पे प्राइस नीचे डाउनफॉल कर गई, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ है हमारे जी पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। और यहाँ पे प्रीवियस हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो आप तो जी अकॉर्डिंग टू योर एसएमसी एनालिसिस आप इस एरिया से ट्रेड प्रेफर करेंगे, एम आई राइट? जी यहाँ जी से बट जब भी मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमेशा लिक्विडिटी का कंसेप्ट लाजमी यूज किया करें। अगर आप इसके साथ लिक्विडिटी का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं तो आपको इसको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये लिक्विडिटी है तो हमें उस एरिया से ट्रेड चाहिए सेल की जिसके नीचे लिक्विडिटी हो। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर लिक्विडिटी होती ना तो फिर हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, बट अभी हमारा एरिया नीचे आ रहा है, तो लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। देखें इस जी तरह से ना, तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे, हम फिर ये वाली कैंडल मार्क करेंगे, चाहे इसमें है नहीं है जो कुछ भी है, ठीक है। तो ताकि जी हम क्या कर सकें कि जब भी प्राइस आए हमेशा इन लिक्विडिटी को स्वीप करके उसके बाद इधर से आपको ट्रेड दे, ठीक है। इस तरीके से मैं लाइव पे आपको ढूंढ के बताता हूँ जी, आप
कि कहीं मिल जाए तो इस तरह का सेटअप सेटअप ने भी आपको 5-6 मिनट बना होगा। यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही, यहाँ पे देखें। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे प्राइस ने डाउन फाइल किया था, अच्छा हाँ साहब ने एक स्ट्रक्चर भी किया था डाउन साइड पे यहाँ पे, ठीक है। जी यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मैं जरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की टेम्पलेट लगाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इन दी डाउन साइड, तो इसमें कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है, लो है, डाउन साइड है, बेरिश ट्रेंड है। अब बेरिश ट्रेंड में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जी यहाँ पे एक बना है हमारे पास ये अच्छी खासी ऑर्डर ब्लॉक भी ले लें इसे हम, ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हैं, मेन कुछ भी एक एरिया बना है। यहाँ पे आने के बाद ट्रेड क्यों नहीं मिली है, वाई रीजन क्या है, रीजन वही है कि भाई इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये इसके ऊपर लिक्विडिटी है, तो हमें सेल करने के लिए एरिया के नीचे लिक्विडिटी चाहिए, ना कि एरिया के ऊपर चाहिए। तो हमें पता है कि अगर इसके ऊपर लिक्विडिटी है तो ये एरिया फिर फेल हो जाना है, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर इस एरिया से सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने फिर अपना एरिया निकाल लेना है जी। ये ऊपर यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये हम इसको ले लें अगर, ये कैंडल, क्योंकि रिसेंटली जो लास्ट लिक्विडिटी है ना वो इसी के नीचे है ना, यहाँ पे ये जो अभी हमने लिक्विडिटी निकाली है वो इस एरिया के नीचे जी है, जी ठीक है। ज्यादा करीबी तरीन एरिया यही है। तो देखें नीचे वाले एरिया को मार्केट फेल करके ऊपर वाले एरिया से आपको ट्रेड मिली है, और जो कि सेल में भी चली है अच्छी खासी, यहाँ पे देखें, ठीक है। और अगर यहाँ पे आने के बाद आप और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो जरा शिफ्ट हो जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, जब प्राइस यहाँ पे पहुंची है प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करके, ठीक है। यहाँ पे इसने जब प्रीवियस, यार ये किसका माइक ओपन है, काइंडली माइक अपना ऑफ कर लें, ठीक है। जब प्राइस इसके ऊपर पहुंची है यहाँ पे, तो देखें प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप किया, ट्रेड मिली हमें, यहाँ से हमारी ट्रेड एक्टिव तो हो गई, स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। जी अगर आप मजीद कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्या हुआ है, रेंज हुई है। अब इस रेंज के ऊपर एक बार सारी लिक्विडिटी स्वीप की गई, अगेन इंटरनल, वो तो एक्सटर्नल थी ना जो इस एरिया के नीचे थी, ये जो मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। जी जी वो स्वीप होने के बाद एक बार यहाँ पे प्राइस आई है, इसने अगेन लिक्विडिटी स्वीप किया, और यहाँ से जब ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रही होती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि इस कैंडल का मूड क्या है भाई। तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ से इसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। और जब ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रही होती है, आप अगर यहाँ से ही पकड़ लें, आपको पता है कि ऊपर स्टॉप लॉस छोटा सा बनना है भाई, एक 12-13 पिप का, और नीचे को टीपी मिनिमम भी आपका यहाँ तक जो है ना वो 80-90 पिप का बन जाना है, तो आप रिस्क तो इतना ले ही सकते हैं। अब 12-13 पिप के स्टॉप लॉस पे जो बंदा रिस्क ना ले, तो वो ट्रेडिंग फिर क्या हक करनी है उसने, ठीक है। तो ये जी जी हम मिनिमम ये लो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लो किस तरीके से आपने टारगेट करने होते हैं, लेट मी शो यू। ये देखें जी, यहाँ पे हमने एक बोला था कि हाउ टू डील विद स्लोपी स्ट्रक्चर। हमारे पास लेट्स सपोज कि ये प्राइस ऊपर जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद प्राइस ऊपर तो जा रही है बट इस तरीके से कर रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रीवियस एक सप्लाई एरिया चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस कोई एक सप्लाई एरिया हो, और यहाँ पे आके देखे ना, ये वाली जो प्राइस है ना, ये यहाँ पे वीक हो गई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वीक हो गई है। अगर आपको यहाँ से लिक्विडिटी वीक मिलती है, यहाँ से ट्रेड मिलती है, तो मिनिमम आपको यहाँ तक लाजमी मिले, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है ठीक है तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ से ट्रेंड अपसाइड पे जा रहा था, यहाँ तक तो आपको लाजमी ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी। ये यहाँ पे जब ऊपर से लेकर लिक्विडिटी स्वीप होके आई है, इस स्लोपी स्ट्रक्चर को मार्केट ने यहाँ तक इस पर लाजमी करना है। 160 पिप का मूव तो आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं, दैट्स फाइनल। इस ठीक ट्रिक हो से गया। आप ये कर सकते हैं। अच्छा, और भी एरियाज होते हैं। और सर वो भी जो कंफर्मेशन बोली मैंने। इंफॉर्मेशन में भी आपको बताइए ना कि जिस एरिया पे लिक्विडिटी हो वहां पे आप, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हो रही हो ना, आप वहां से हाँ जी ट्रेड ले लें, और ट्रेड लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस अपने एरिया के नीचे देने हैं, ठीक है, एरिया के ऊपर।
ये देखें जी, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे जब स्वीप हो रही हो ना, कैंडल इतनी बड़ी ऊपर जाए, ठीक ठीक है, हो गया। और नीचे आते हुए उसमें वॉल्यूम बढ़ने लगे। भाई तब ये तो वाई का एक बड़ी थ्योरी है, बहुत लंबी थ्योरी है भाई। ये इस तरीके से इस तरह ट्रेड लेने को नीचे आते हुए वॉल्यूम बढ़ने लगे इस पे, तो आप यहीं से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो इतने नीचे मार्केट निकल आएगी, हमारा कोई 50 50 पिप का एसएल बन जाएगा। 50 पिप का एसएल पे रिस्क लेने से अच्छा है कि आप 10 15 पिप के एसएल पे ले लें, क्योंकि छोटा सा एरिया है। हाँ, अगर ये एरिया बहुत बड़ा होता ना, तब हम बोलते हैं कि कंफर्मेशन करने दो, कोई और बस 10 12 3 4 मिनट कोई और कैंडल बनाने दो, तो हम फिर अगेन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, अब एक और बात है, नेक्स्ट आता जी आपका कौन सा एरिया वैलिड है। एरिया वैलिड करने के लिए आपके पास, ये देखिए यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव किया है इसने, ये नीचे आई है। अब इस प्राइस पे 1 2 3 ये बने हैं जी हमारे पास, ठीक है। अब कौन सा एरिया वैलिड होगा, तो जस्ट फिबोनाची लगाएंगे लो टू हाई इन द केस ऑफ अप ट्रेंड, और इसमें जो हमारे पास एरिया होगा ना, ये 50 से नीचे नीचे, वो एरिया जस्ट लेने, 50 से ऊपर वाले नहीं लेने, ठीक है। 50 से नीचे नीचे वाले एरियाज, और वो भी कोशिश करनी है कि जो आप डिमांड मार्क कर रहे हो उसमें मे भी इनएफिशिएंसीज हो। यानी कि इस तरह से इनएफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक इस तरह की से कैंडल बनी है, ये मतलब कि ये कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल पे विक छोड़े बगैर ऊपर चली जाए, ठीक है, इस तरीके से ऊपर चली जाए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इनएफिशिएंसीज है, मतलब कि यहाँ पे इस कैंडल पे ना अभी हो सकती है बाइंग, क्योंकि यहाँ से कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे आके डायरेक्ट क्लोज हुई है। लेकिन अगर ये यहाँ पे विक लगा के आ जाए ना, तो इट्स मीन कि प्राइस ने इनएफिशिएंसीज क्लियर कर दी है यहाँ पे सारी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बाइंग के ऑर्डर्स थे वो सारे एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लिए, पेंडिंग ऑर्डर जो एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। अब कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वगैरह नहीं रह गया, इन दी शॉर्ट हम जिसे एसएमसी में फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे आपकी रेंज हुई हो ना, तकड़ी रेंज, और उस रेंज के नीचे अगर प्राइस विक लगा के आए, तो आपको पता है कि एक एंट्री आपकी यहाँ से बनती है। लेकिन जब अगर आपने ये मिस कर दिया, तो आपने एरिया अगेन यही मार्क कर लेना है, यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अगर तो मार्केट आती जरूर है इधर वापस? ये तो फिर मार्केट की मर्जी है। अच्छा। अच्छा देखें, ये यहाँ पे अगर बड़ी बड़ी को 70 80 पिप की इस तरीके से हो रही हो रेंज, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस इस तरह नीचे बिक लगाए, कैंडल ऊपर जाके क्लोज करे, और यहाँ से ऊपर चली जाए, तो फिर हमारे लिए फर्स्ट एरिया ये होता है, दिस इज कॉल्ड अवर RBS एरिया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। लेकिन ये ख्याल रखें कि प्राइस इससे काफी ऊपर निकल जाए, ऐसा ना हो कि अभी प्राइस आपकी इधर से इधर तक ही पहुंचे और इधर टेस्ट करने आ जाए, तो आप यहाँ से ट्रेड ले लें, पता चले कि ये यहाँ नीचे आता काफी ऊपर जाएगी, तो आपको हो जाए लॉस। इसको टैकल करने का एक इजी वे ये है कि आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे फिबोनाची, यहाँ लो से हाई तक लगाएंगे, और देखेंगे कि ये RBS एरिया हमारे 50% तक आ जाए बस, ठीक है। अगर ये RBS एरिया 50% तक आ जाता है, तो दैट्स ओके, ये आपके लिए ट्रेड लेने के काबिल है यहाँ से, ठीक है। अगर तो प्राइस नीचे की इनएफिशिएंसी, मतलब नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करके आई है, तब आपको फर्स्ट ट्रेड यहाँ से मिलेगी, सेकंड ट्रेड इसी कैंडल से मिलेगी, इसी कैंडल से, और इनमें जिससे भी ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड जो है ना, वो आपकी इस कैंडल की बॉडी से मिलेगी, जस्ट इस बॉडी से, ठीक हो गया। और ऑन दी अदर हैंड अगर क्या होता है, यहाँ पे है जी इस तरीके से, ये रेंज है, यहाँ से मार्केट सीधी ऊपर चली गई है। अब आपको यहाँ से बाइंग तो करनी है, बट विद टाइट स्टॉप लॉस एंड वेरी हाई कंफर्मेशन। क्यों, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो लिक्विडिटी आपको जो जब जॉब इज जस्ट टू फाइंड नियर स्पोर्ट एरिया बिलो द लिक्विडिटी, ठीक है, इस लिक्विडिटी के नीचे नियर आपको एक कोई एरिया फाइंड करना है कि ये वाली लिक्विडिटी सारी स्लिप हो, और इसके नीचे से हमें यहाँ पे ट्रेड मिले, ठीक हो गया। यहाँ से अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो फिर आप ऊपर से कर सकते हैं, अगर नहीं हुई है तो नीचे से कर सकते हैं, ठीक हो गया। एरियाज कितने वैलिड होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, आप साथ साथ कोई और भी होते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा, बात आ रही थी जी आपकी ट्रेड कंफर्मेशन की, कि ट्रेड किस तरह से कंफर्म करके हम ट्रेड लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी ट्रेड कंफर्मेशन किस तरीके से होती है। कंफर्मेशन के बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें मे बी फर्स्ट ऑफ बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको यहाँ पे बता कि डबल टॉप डबल बॉटम बनाओ ना, वहां पे अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल जाती है यहाँ से।
ठीक है। लेट मी शो यू यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे मिले तो सही। मिल जाएगी। फिर फाइंड करते हैं इसे, इस तरीके की इंफॉर्मेशन की मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, कहीं पे देखते हैं। यहाँ कहीं पे देखते हैं। ठीक है। यहाँ से ये एरिया आपके पास एक स्पोर्ट पे वर्क करता है, ये वाली जो टेक्निक है। लेट्स सपोज आपके पास एक स्पोर्ट है। अब उस स्पोर्ट पे आके फर्स्ट लो लगाया, मार्केट ने एक लो लगाया। ठीक है, ये स्पोर्ट को मैं डिलीट कर दूं। अब यहाँ पे जब मार्केट ने एक लो लगाया है, तो अब आप वेट करेंगे नेक्स्ट लो का। जब मार्केट नेक्स्ट लो लगाने आए ना, तो देखें क्या जो इसने सेकंड लो लगाया है, यहाँ से लाइन लगाएंगे, वो फर्स्ट लो के इक्वल ही लगाया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखें क्या ये इसके इक्वल है। इट्स मीन के यहाँ पे जितना बाइंग प्रेशर था, अगेन सेलिंग प्रेशर वहीं तक आया है। ठीक है, जहां तक पहले सेलिंग प्रेशर आया था, अगेन वहीं तक सेलिंग प्रेशर आया। और आप साथ में लगाएंगे आर एस आई, ये इंडिकेटर पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे आर एस आई, आर एस आई। ये आएगा आपके पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको लगा लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा विदाउट एनी सेटिंग। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट जब प्राइस इस पॉइंट पे थी, तो ये आर एस आई कितना डाउन था यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे लगा करता, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे थी ना प्राइस, ये वाली जो हमने स्टार्ट किए थे, उस वक्त ये आर एस आई कहाँ पे था। उस वक्त ये थोड़ा पीछे। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे जब प्राइस यहाँ पे थी, तो उस वक्त देखें आर एस आई किधर था, ये इधर। यहाँ पे फर्स्ट लो पे कितने पे था, 25 पे। अब जब प्राइस ने सेकंड लो लगाया, देखिए सेकंड लो, तो सेकंड लो के नीचे लाइन लाएंगे और सेकंड लो पे देखें आर एस आई कितना हो गया है, देखें। अब यहाँ पे प्राइस ने एक डबल बॉटम लगाया है, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉटम लगाया है। बट आर एस आई में सेकंड ड्राइव जो है वो फेल हो गई है फर्स्ट ड्राइव को टच करने में, यहाँ तक, इससे तो यहाँ तक आना चाहिए था ना। लेकिन आर एस आई पे देखिए लाइन जो है वो अप साइड पे लगी है। आर एस आई की ये जो येलो लाइन है, ये प्राइस की लाइन होती है, और ये स्ट्रेंथ की लाइन होती है, ये वाली। ठीक है, आर एस आई की लाइन होती है। आपने इस लाइन को देखना है। इस लाइन पे देखें आर एस आई कितना ऊपर गया है और प्राइस डाउन आई है। इट्स मीन कि आर एस आई आपको क्या शो कर रहा है कि प्राइस बुलिश जा रही है। अगर प्राइस इस तरह से डाउन जा रही हो, आर एस आई अप जा रहा हो, तो इट्स मीन कि आर एस आई आपको इंडिकेट कर रहा है कि अभी किसी भी वक्त ये प्राइस अप साइड पे जा सकती है। और अगर प्राइस इस तरीके से डबल बॉटम लगाए इक्वल लो, यानी सेकंड ड्राइव जो है वो फर्स्ट लो तक पहुंच जाए, और आर एस आई में नीचे इस तरह का बन जाए, इस तरीके से अप ट्रेंड शुरू हो जाए, तो इट्स मीन कि यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ आने वाली है। आर एस आई आपको थोड़े से पहले बता देता है कि यहाँ से स्ट्रेंथ आने वाली है या वीकनेस आने वाली है। ये आपने जस्ट फिर बता रहा हूँ कि एक आर एस आई की बेस पे ट्रेड नहीं ले लेनी। ये आपने और भी चीज साथ में अलाइन करनी है, जिस तरीके से अपने एरिया पे होना चाहिए, और वहां से एक रिजेक्शन मिलनी चाहिए, ये चीजें। ठीक है, यहाँ पे देखें इक्वल लोज लगे हैं, यानी कि प्राइस डायरेक्ट इस एरिया को टच करने आई है। और यहाँ पे आर एस आई में मोमेंटम हम बता रहे हैं कि मोमेंटम अप साइड पे शिफ्ट हो चुका है। तो जब मोमेंटम अप साइड पे शिफ्ट हो चुका है, तो हम सेकंड जब ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, इसमें वॉल्यूम देखेंगे, क्या इसमें कोई वॉल्यूम की भी मिली है, चक्कर शक्कर लगा या नहीं लगा। जस्ट वॉल्यूम लगाएंगे तो देखेंगे इस कैंडल में, इस कैंडल में। ठीक है जी, ये लो वॉल्यूम के साथ अप साइड पे कैंडल क्लोज हुई है, जो कि एक अच्छी अच्छी बाइंग होती है विदाउट स्वीप की। अगर तो ये इसको स्वीप करती ना और लो वॉल्यूम के साथ क्लोज होती, तो फिर तो हमारे लिए नहीं थी। अगर ये इसने स्वीप, फिर तो हमारे लिए एक सिग्नल नहीं था बाय का। और अगर इसने इसको स्वीप नहीं किया ना, इस एरिया से ऊपर ऊपर ही है, फिर लो वॉल्यूम बेस्ट वॉल्यूम है, क्योंकि बायर को इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही ऊपर जाने के लिए। अब देखे ना, एक बंदा है, एफर्ट सी में होती है कि आप ही कितने 100 केजी को उठाने के लिए आपको जोर लग रहा है, फुल जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और सेम एज इट इज दूसरा बंदा है, उसको 100 केजी को उठाने के लिए जस्ट उसकी 20% एफर्ट लग रही है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये बंदा फिर अगर इनमें लड़ाई की जाए, तो ये जस्ट ये 20% एफर्ट लगा रहा है, और ये अपनी 100% एफर्ट लगा के उठा रहा है। तो बताएं इन दोनों में से कौन बंदा ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये 20% एफर्ट लगा के उठा रहा है, क्योंकि ये 20% अगर एफर्ट लगाएगा अपनी 100%, तो ये तो मे बी 1000 किलो उठा सके, ऐसा ही है ना।
जी जी। राइट। तो वॉल्यूम का मतलब होता है एफर्ट। इट्स मीन बाय साइड पे देखिए, सेल साइड पे बड़ा वॉल्यूम आया है, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम लग रहे हैं, और बाय साइड पे जब ये कैंडल क्लोज हुई है तो देखिए इस पे वॉल्यूम बड़ा नहीं लगा। इट्स मीन कि बायर को ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम ज्यादा नहीं लगाना पड़ा, एफर्ट ज्यादा नहीं लगानी पड़ी, वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी हो गई, तो आरएसआई की कंफर्मेशन भी हो गई। थर्ड क्या था, हमारे ये एरिया भी था प्रीवियस, तो यहाँ से भी हमारी ट्रेड बनी, यहाँ से भी ये ट्रेड, और इसका इस सप्लाई को टारगेट करेंगे, इस सप्लाई को। ठीक हो गया, ये वाला एरिया, ये भी हमारा कितने रेशियो कितना हो गया जी, जस्ट 7 पिप का स्टॉप लॉस और 34 पिप का हमारा टीपी। ओके, मे बी के आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट कोई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कौन है जी, मिस्टर आकाश। हाँ जी आकाश, आप तो न्यू है ना, कोई क्वेश्चन मेरा हो तो पूछ लो। यार शहबाज भाई, क्यों अपना माइक ओपन करते हो यार, जब शोर आ रहा है आपके माइक से। आपसे वो क्वेश्चन करनी है तो फिर सुनो जस्ट। सर कुर्बान था। क्या हुआ जी, आगे आकाश बताओ, कोई क्वेश्चन मेरा हो तो। नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं। ओके, ठीक है जी। बात जी मुल्कराज। हेलो, हाँ जी सर। जी जी सर बताओ। मैं मेरे साथ ये क्वेश्चन है कि जब सर जब सेल पे आएगी है ना, ये जो आपने एरिया बताया है सर, ये कितनी बार जैसे टच करेगी सर, जैसे जैसे हमने इस इधर एंट्री लेनी हो सर, जब लिक्विडिटी स्वीप होगी तो क्या कितनी आपका बार सर ये मैक्सिमम हमने देखना है इसको, भी नीचे आपका कितनी बार टच करेगी इसको। आपका क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस आएगी तो कितनी बार हमें वहां से ट्रेड मिलेगी, हाँ कितने बार ट्रेड। डिपेंड करता है आपका एरिया कितना है और आप कंफर्मेशन कितने टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं। अगर आपका एरिया H1 का है ना, तो आप कंफर्मेशन जाके 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट पे ले रहे हैं, तो आप 4 से 5 बार ट्रेड वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिनमें से आपकी कुछ ट्रेड के ब्रेकेबल हिट हो जाएंगी, कुछ की एसएल, और कोई ना कोई ट्रेड बड़ी चल जाएगी। H1 का अगर एरिया, तो वहां से आपको इजीली 100-150 पिप मिल जाएंगे, इजीली। मिल जाए। ठीक हो गया। बाकी आपकी ये चीजें आगे आप क्लासेस में तो जाए नहीं, आपकी वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगी। मेरे को 5 क्लासेस हुई है, आपको मैंने रिकॉर्डिंग पैक सेंड कर दी, आप वो भी देख लीजिएगा, और आगे भी हम इसे क्लियर कर लेंगे। बाकी एंट्री के मेथड होते हैं। लेट्स सपोज इस एरिया पे अगर प्राइस आई है, ठीक है, ये प्राइस हाँ यहाँ से जी। ऊपर गई, इस एरिया पे पहुंच गई, अब पहुंचने के बाद ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। यहाँ पे देखेंगे एक लो बना रही है, ये जब लो बना रही है तो प्राइस इनको स्वीप किए बगैर ऊपर नहीं जा सकती। अब कंफर्म हो गया है। जब ये एक एक ड्राइव लगाए, सेकंड ड्राइव और थर्ड ड्राइव इसको फेल कर दे, जब आपके पास दो लो लगने के बाद भी प्राइस ऊपर ना जा सके ना, तब समझ लीजिए हाँ फेल जी। हो जाएगा, और ये लिक्विडिटी बनी है, प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, यहाँ तक आएगी। यहाँ पे आने के बाद कोई भी एक हैमर कैंडल देख के, या फिर आपको इस स्वीप वाली जो कैंडल्स होती है, मैंने आपको बताया, फर्स्ट रेड कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बताते हैं जी, फर्स्ट रेड कैंडल एंड सेकंड बाइंग कैंडल देख के, इसमें वॉल्यूम जिसका नीचे बड़ा लो होगा उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल की विक सबसे नीचे है, और तो रेड का इतना बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, ये ब्लू का छोटा वॉल्यूम होना चाहिए। ये आप चीजें, वो चीजें भी देख के आप यहाँ से बाइंग करके, ये स्टॉप लॉस रख के ये टीपी को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और कंफर्मेशन भी उतनी किसी होती है। एक तो एग्रेसिव एंट्री होती है जिसे हम क्लाइमैक्स बोलते हैं, क्लाइमैक्स की एंट्री होती है वो, जो न्यू स्टूडेंट अभी सीख रहे हैं आपको पता होगा इस क्लाइमैक्स, दे आर वी शेप पैटर्न्स, जिसमें प्राइस सीधी ऊपर आती है, सीधी नीचे चल जाती है। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ पे प्राइस आई है, यहाँ से सीधी ऊपर हाँ जी। कैसे हाँ जी। जाएगी, यहाँ से सीधी ऊपर किस तरीके से जाएगी, ये देखें, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, यहाँ से नीचे इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे आके हमारे पास लगा जी क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स के बाद आपकी ट्रेड होगी यहाँ तक। अगर फिर इसके बाद हम जो हमने अपना सब सीक्वेंस शिफ्ट एनालिसिस देखा था ना, वो हम देखेंगे कि क्या सब सीक्वेंस शिफ्ट एनालिसिस के मुताबिक सब सही जा रहा है। अगर तो सही जा रहा है फिर हम इसे होल्ड कर लेंगे, और अगर सही नहीं जा रहा तो मैं भी, फिर मैंने आपको बताया कि कभी कभी यहाँ से पुल बैक करती हैं, कभी कभी फुल यहाँ पे बैक। इक्वल लो लगा देती हैं, कभी कभी ये बेयर ट्रैप कर देती हैं। तो आपको ये जो बेयर ट्रैप है ना, इसे बोलते होते हैं रिएक्शन। ये जो फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड आता है ना, ये मूव आती है ना, फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड ये मूव आती है, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन। इस रिएक्शन को देख के पता लगता है कि इस पे वॉल्यूम किस तरीके से आए, फिर हमें पता लगता है कि क्या प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगी, पुल बैक करेंगी, या तो इक्वल लॉस लगाएंगी, या फिर स्वीप करेंगी। ठीक है, अच्छा हाँ अगर तो जी। प्राइस यहाँ पे पुल बैक लगाने आए फिर तो ठीक है। ओके, पुल बैक किस हाँ तरीके जी। से हाँ जी। करते हैं मैं
अगर तो प्राइस यहाँ पे पुल बैक लगानी है तो फिर आप कोई अपना एरिया वाला देख के यहाँ से ट्रेड कर लें। अगर प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम लगाने आए तो फिर आप अपने RSI को देख के ट्रेड कर लें। और अगर प्राइस यहाँ पे स्वीप करे तो फिर आप स्वीप वाली कैंडल का वॉल्यूम देख के ट्रेड कर लें, क्योंकि स्वीप वाली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस थैंक यू। थैंक यू। नाउ यू कैन क्लोज योर माइक एंड नेक्स्ट देखते हैं जी कौन है हमारे पास। श्याम भाई हो गया, मुमताज आप हो गए, प्रतीक जी, प्रतीक। हाँ जी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन कुछ ठीक ऐसा नॉर्मल ही है। एक टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा है, क्योंकि मैंने ट्रेड जितनी भी करता हूँ ना 15 मिनट में लेता हूँ ना, तो उसमें कभी कभी जैसे टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, आधा घंटा या 1 घंटे में जाता हूँ, उसमें और भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कई बार सेल के भी होते हैं। जी वो कंफर्मेशन देकर भी फेल हो जाते हैं कई बार। जो मैंने कंफर्मेशन ली होती है बाय की ट्रेड में, वो उसको भी फेल कर देते हैं। बेस्ट कौन सा रहेगा टाइम फ्रेम? देखें, आप मुझे पहले ये बताएं कि आप IDM का टॉपिक यूज करते हैं या नहीं करते? जी 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 जी। उसी के देखें, मैं ये प्राइस ये जा रही है, ये जा रही है, जा रही है। आप यहाँ पे कुछ नहीं करते, आप वेट करते हैं जस्ट एक इंड्यूसमेंट का, और इसके बाद इंड्यूसमेंट की। जी प्राइस नीचे आती है, यहाँ से आप बाय करते हैं और कुछ अपने पिप निकालते हैं, या फिर यहाँ तक नहीं भी होल्ड करते, कुछ एक निकाल के ब्रेक इवन कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जी इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट में भी इस एरिया से नहीं जाती, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया है इसका 50% आना लाजमी होता है। तो मे भी प्राइस बहुत ऊपर दे के फेल करती है, या ब्रेकअप ब्लॉक बनाती है, नीचे आती है सेकंड वाले एरिया से आपको। अगर तो आप इंड्यूसमेंट का टॉपिक यूज करते हैं तो आपके लिए जी 15 मिनट ही बेस्ट है। और अगर आप इंड्यूसमेंट का टॉपिक नहीं यूज करते, आप कहते हैं कि ये सीधा गया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक जी। स्ट्रक्चर के बाद बाय की ट्रेड लेनी है, यहाँ से लिया वहां से लिया। और अगर यहाँ से ना मिली तो नीचे आई, तो ये आप अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट ना करके अगर आप करते हैं कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर के अच्छा जी। बाद ये प्राइस यहाँ से डाउन आएगी, तो फिर आप M30 पे रहें, M30 H1। जी अगर आप इंड्यूसमेंट का हाँ। टॉपिक यूज करते हैं तो M15 करें, नहीं करते तो H1 एंड M30 करें। नहीं सर, मैंने अभी तक इंड्यूसमेंट का ही किया है 15 मिनट पर ही। मगर वह इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी, जब जब और लगाता हूँ ना टाइम फ्रेम, तो जी उसमें कंफ्यूजन हो देखें, जाती है। आप टॉप डाउन एनालिसिस किया करें। टॉप डाउन एनालिसिस होता है H1 से, ठीक है? H1 हाँ से आप स्टार्ट करें। H1 पे आपको जो एरिया मिले वो मार्क जी करें, ठीक है? जैसे कि यहाँ से लेट्स सपोज प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, पहला एरिया आपको यहाँ पे में मिलेगा, जी दूसरा एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, तीसरा एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? अब एम जी। एम फिफ्टीन पे आए, और M15 पे इन एरियाज के अंदर जो जो एरियाज आ रहे हैं वो मार्क करें, बाकी एरियाज छोड़ दें, ठीक है? इन अच्छा एरियाज जी। में, इनके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर जो आ रहा है, क्योंकि H1 के एरियाज हमारे पास ज्यादातर होते हैं, तो H1 का आपने एक टाइट एरिया देखना होता है, क्योंकि H1 का एरिया अगर चले ना, ना भी चले ना, फेल होना होना अगर उसने, तो ये M5 पे आके आपको कम से कम भी 4 से 5 ट्रेडें दे के फिर होता है। जी और वो भी जी। अच्छे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली, नॉर्मल ट्रेडें नहीं, अच्छे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली। जी सर, जैसे ना आपने बोला है 1 आवर वाला टाइम फ्रेम में निकालना है ना ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, तो जेवी इंड्यूसमेंट यूज करनी है या नहीं नहीं, इसमें वैसे नहीं, ट्रेंड इसमें के ऐसे कर हिसाब सकते में? हैं, ट्रेंड के सामने जस्ट देखें। मैं आपको बताता हूँ जी यहाँ पे क्या है जी, ट्रेंड बाय साइड पे है। बाय जी। साइड के बाद ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपको पता है कि लिक्विड। दिस इज लिक्विडिटी। अब जी लिक्विडिटी के बाद ये एरिया है हमारे पास, कहाँ पे एरिया है? जी। ये एरिया है। ट्रेड के फेयर लिए यहाँ वैल्यू से गैप अप्लाई जी करेंगे, जी। ठीक है? अच्छा,